ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਬਰੋਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री विजय बरोल जी का जन्म पिता श्री रामसरन जी के घर माता श्रीमती सीता रानी जी की कुखों फिलौर विखे 19 मई 1953 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने उपरंत आप जी ने अपने स्टील के बिजनेस की शुरुआत की। आप जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल करिया करते सन। आप दा विआह सन 1975 विच श्रीमती संतोष अबरोल जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां निधि, अंजलि, रजनी अते बेटे हितेश ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਅਬਰੋਲ ਜੀ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਅਬਰੋਲ ਜੀ परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिच लैण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्री विजय अबरोल जी रघुनाथ मंदिर के ट्रस्टी सन अते आप जी ने मंदिर के विकास लई बहुत ही अहम यतन अदा किए। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां सारे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे पाणी विच रहण वाला परिवार है।
जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरम् पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्वास श्वास हरि नाम ले वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। दो बातों को भूल मत जे चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। हम सब के अपने श्रीमान विजय अब्रोल जी जो बहुत जल्दी अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए परमात्मा के द्वारा ईश्वर के द्वारा दी गई श्वासों की पूंजी का भोग भोग कर परमपिता परमेश्वर के पावन पवित्र चरणों में जाकर लीन हो चुके हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी के पावन पवित्र पाठ पर उस पुण्य आत्मा को अपनी अपनी श्रद्धांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि और परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि आए हैं सब जाएंगे, आए हैं सब जाएंगे, राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जद्दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसने जाना जरूर है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार,
कहे नानक थिर कछु नहीं, सपने जो संसार। जाना सबने है लेकिन जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। अब विचार बात इस बात पर विचार है इस सभा में बैठकर कि कौन सिंहासनों पर बैठकर गया, कौन जंजीरों से बंधा हुआ गया। लेकिन विजय जी का प्यार है जो उन्होंने समाज में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त होते हुए अपना जीवन परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में लगाया। ऐसी जो पवित्र आत्माएं होती हैं, हल्के परिवार के लिए, पत्नी है, बच्चे हैं, दुख बहुत है। जिस तन लागे सोही तन जाने, कौन जाने किसी की पीर पर आई। लेकिन परिवार ने श्री गरुड़ पुराण जी की कथा को बड़ी विधि के द्वारा श्रवण किया, सुना, और उसमें आपने एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में सुना कि आप लोग जितना विलाप करोगे, जितना रोगे, विजय जी की आत्मा को उतनी पीड़ा होगी। सुना आपने 11वें अध्याय में, एकादश अध्याय में, कि जितने आंसू धरती पर गिरते हैं वो सारे आंसू उस जीव को पीने पड़ते हैं। उनका जीवन तो बड़ा सादगी भरा जीवन रहा, निर्मल जीवन रहा। हमारे भैया मिंटू मिगलानी जी, इनके माध्यम से कई बार सुख दुख में विजय जी को मिलने का सौभाग्य मिला। हर समय उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ। अभी भी तस्वीर ऐसी है जैसे मुस्कुरा रहे हैं और अभी पिक्चर से, तस्वीर से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये असंभव है, ये असंभव है, क्योंकि मौत एक ना इलाज बीमारी है। इस मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। संग जाता है केवल परमात्मा का नाम। विजय जी ने जीवन में हर जगह विजय प्राप्त की। जैसा नाम था वैसा ही उनका कद था। आपने जीवन में मेहनत के माध्यम आज अबरोल परिवार का नाम, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। हर जगह हर क्षण में उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन मौत पर कोई भी इंसान विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मौत जब आ जाती है तो हर जीव की हार हो जाती है, चाहे वो अजय हो चाहे विजय हो, मौत हर इंसान की होती है। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। ऐसी पुण्य आत्माएं जिन्होंने अपने परिवार को तो नेक संस्कारों से सुसज्जित किया ही, अपना नाम तो विजय बनाया ही, लेकिन धर्म कर्म में, दान पुण्य में कभी पीछे नहीं हटे। ऐसा उनका सादगी भरा जीवन था। आज हम सब उस पुण्य आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। तो अंतिम विदाई केवल 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 उस ईश्वर का नाम, क्योंकि संग सखा सब तज गयो, को न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। इस लोक में और परलोक में कोई वस्तु अगर किसी के साथ जाने वाली है तो केवल परमात्मा का नाम है। तो आइए, समय की धारा आगे बढ़ती जा रही है। उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने के लिए। राम नाम रूपी कीर्तन के द्वारा, राम नाम रूपी सत्संग के द्वारा आइए सारी संगत मिलकर उनको अंतिम विदाई दे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सी
प्रयास करेंगे, क्योंकि यही नाम की कमाई जो विजय जी ने अपने जीवन में कमाई, यही उनके लिए सहाय है। सभी ने कहना है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी रमना सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी रमना सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। केशव माधव है तेरे नाम। राम कृष्ण है तेरे नाम। केशव माधव है तेरे नाम। राम कृष्ण है तेरे नाम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंच पर विराजमान परमादरणीय पंडित जी और इस प्रार्थना सभा में पधारे मेरे बहनों और भाइयों, विजय बरोल जी के जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोई सजा कोई बंदगी ना कज़ा से हाथ छुड़ा सकी, कि आदमी ने कई यतन मगर उसके काम ना आ सकी, ना कोई दवा ना कोई दुआ। इतना बढ़िया इंसान, इतना दानी इंसान, इतना सफल बिजनेसमैन, हर एक के सुख दुख में आने वाला, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक आदमी की हेल्प करने वाला, आगे बढ़ के काम करने वाला। मुझे याद है कि गोविंद गोधाम में
हमने कौशल विकास केंद्र खोला जिसमें गरीब बच्चियों को हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इनका अपने आप ही फ़ोन आया कि द्विजा जी जितने भी कंप्यूटर आपको चाहिए, और वो कम कंप्यूटर नहीं थे, बहुत सारे थे, आप मंगवा लो और पैसे में से मंगवा लो। एक ऐसे इंसान थे जो बिना कहे दान करते। बातें बहुत हैं, समय कम है, लेकिन आज दिवंगत आत्मा के चरणों में मैं नमन करता हुआ अपनी ओर से, गोविंद गोधाम के सभी ट्रस्टियों की ओर से, सभी सेवकों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हुआ अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ। ऐसी आत्माएं तो मुक्त हो जाती हैं, ठाकुर अपने चरणों में उनको निवास देता ही है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर उनका अपने चरणों में निवास देना। आज हम आप सब परमादरणीय विजय अग्रवाल जी के इस श्रद्धांजलि सभा में उस पुण्य आत्मा को नमन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके लिए आदरणीय मंच पर विराजमान विप्रश्रेष्ठ श्री विशिष्ट जी ने उनके लिए कहा, तद भैया श्री बांकासुर जी ने और तद परम आदरणीय श्री द्विजा जी ने उनके भाव को अवगत करवाते हुए कहा कि वह श्रेष्ठ कर्म योगी थे, श्रेष्ठ भक्त योगी थे, श्रेष्ठ ज्ञान योगी थे। उनका संस्पर्श श्री भक्तमाल जी में चरित्र आता है भक्तराज कामध्वज जी का। कामध्वज जी के चरित्र में ऐसा दर्शन आता है कि रघुनाथ जी ने कामध्वज जी की अंत्येष्टि के लिए श्री हनुमत सरकार को भेजा, और कामध्वज जी की जब अंत्येष्टि हुई तो कामध्वज जी की अंत्येष्टि की उस धुएं से, उस अग्नि को जो भी दर्शन करता गया वह पुण्य लोक को प्राप्त करता गया, ठाकुर के धाम को प्राप्त करता गया। सत्य कहें, श्री अबरोल जी सरीखे जो महानुभाव होते हैं, उनके चरित्र का दर्शन करना और तो और उनके अंत्येष्टि के धुएं का दर्शन कर लेना ही नारायण, वो जीव के लिए बहुत श्रीकर हो जाता है। यह ऐसी पुण्य आत्मा थे, जिस प्रकार से द्विजा जी ने कहा कि वो बिना बताए ही सहर्षित भाव से प्रत्येक सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भगवदीय कार्यों में संलिप्त रहते थे। ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा में उनको नमन करके अपने भाव को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। नारायण नारायण। पंजाब केसरी ग्रुप के संयुक्त संपादक श्री अविनाश चौपड़ा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनू जी के माध्यम से शोक प्रस्ताव आया है। श्री रघुनाथ मंदिर सोसाइटी काउंसलर राशि अग्रवाल, हरकेश मित्तल जी, संजीव शेरू सचदेवा प्रेसिडेंट बीजेपी अगरनगर मंडल, माँ वैष्णो माता मंदिर पखवाल रोड, महा शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, गोवर्धन गौशाला, दी लुधियाना अग्रवाल कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग सोसाइटी, श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट सराबा नगर, लुधियाना आयरन शीट ट्रेडर्स एसोसिएशन, श्री स्वामी सर्वानंद आश्रम ट्रस्ट वृंदावन, लुधियाना स्टील री रोलिंग एसोसिएशन, इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन लुधियाना, अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राज स्टील रोलिंग मिल्स मार्केट कमेटी के चेयरमैन दर्शनलाल लड्डू जी हमारे बीच आए हुए हैं। श्री शिरडी साईं वेलफेयर ट्रस्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नंगली आश्रम मंडी गोविंदगढ़, श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा, मायापुर फूड फॉर लाइफ वेलफेयर सोसाइटी, ओम श्री साईं सेवा ट्रस्ट, जोशी नगर वेलफेयर सोसाइटी, श्री रघुनाथ हॉस्पिटल, शिवधाम फ्री मिल्क सेवा सोसाइटी, कृष्ण बलराम गौशाला ट्रस्ट,
शिव वाटिका, टाइम्स मैरिज ब्यूरो, बहुत ही संस्थाओं के शोक प्रस्ताव आए हैं, जिनमें श्री गोविंद गोधाम वृंदावन ट्रस्ट, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी, इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर। अब हमारे बीच जिनका अथक प्रेम था विजय बरोल जी के साथ, श्री रघुनाथ हॉस्पिटल से किशन चंद गुप्ता जी, जो कि अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनका बरोल साहब से बहुत ही प्रेम था, रोज बात हुआ करती थी। वो भी अपने मन के भाव प्रकट करेंगे। परम आदरणीय विजय पंडित जी एवं सभी जो लोग यहाँ पर पधारे हैं, विभिन्न संस्थाओं के। विजय बरोल के बारे में मुझे तो यही कहना है, हमारे हाथों में खेले, हमारे हाथों में बड़े हुए, हमारे हाथों से ही ये लोहे का पास शुरू किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस आयु में कि चले जाएंगे। हम 20 साल पहले दोनों इंग्लैंड गए थे बिजनेस के लिए, तो जितनी संस्थाओं का नाम लिए गए, मैं समझता हूँ वो भी काम है। इसके लिए जितनी भी इनकी सलाहें की जाए, जिनका इनका सोशल सर्कल, व्यापारिक सर्कल, आध्यात्मिक सर्कल, धार्मिक संस्थल, सोशल सर्कल, किसी सर्कल को ऐसा नहीं है जो इसे छूटा। मुझे याद है जब ये अगरनगर में आए, इनकी 3 बेटियाँ थी, तो उस वक्त हम ये प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवती माँ ऐसी कृपा कर 3 बेटियों के बाद इनके पुत्र हो। तो भगवान ने सुनी, उनके अपने कर्म भी थे, उनके पुत्र का जन्म हुआ, जो आज सार्वजनिक के रूप में उसने जिस तरह 1.5-2 महीने DMC में इनका इलाज किया, जितनी उसकी सेवा की, ये भी बेमिसाल है। आज का सार्वजनिक मैं कहूँ तो वो सोनू जी हैं, जिसने अपना तन मन धन सब ये बरोल को बचाने के लिए लगा दिया। तो हमको इस बात से सीखनी चाहिए कि आजकल लोग हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। ये भी एक ऐसा बच्चा है जिसने अपने बाप के लिए सब कुछ अपना अर्पण कर दिया। ये बहुत ही मैं समझता हूँ ये विवाद के श्लाघा की काबिल है। इसकी जितनी भी मैं तारीफ करूँ बच्चे के तौर पर कम है। तो मैं सभी भक्तजनों का जितनी भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर दानी के सवाल रघुनाथ हॉस्पिटल के महोदय मेंबर हैं हमारे, और जहाँ पर दान की बात आती है तो इनसे जब भी किसी ने कुछ मांगा, जिस संस्था ने भी कुछ मांगा, उसने कहा, इसने दिल खोल कर कहा लिख लो लाख रुपये, लिख लो 5 लाख रुपये, लिख लो 10 लाख रुपये। अभी हमारे हॉस्पिटल को 5 लाख रुपये दिया उन्होंने, और भी हमेशा देते रहते हैं। दिवाली के दिन में हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को, जितने भी डॉक्टर हैं, ये खास तौर पर बहुत ही बड़े दिल से, जो भी मैं समझूँ 5-7 लाख रुपये आई दिवाली में रघुनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ के लिए खर्च करते थे। तो मेरे पास शब्द नहीं, मैं इसको श्रद्धांजलि कहूँ, इनको क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मेरे ख्याल में ये पुण्य आत्मा था, ये ईश्वर का रूप लेकर इंसान में आए और ये शुभ कार्य करते हुए सभी फील्डों में इसने काम किया, बड़े ही शुभ कार्य किए। जितने ये कार्य किए, मैं समझता हूँ उनकी सदगति हो और भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। उस आत्मा के प्रति अनेकों संस्थाओं को कुछ दान राशि दी है। जो भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हो वो कृपया डिम्पी जी से लेकर जाएं, जिनमें दुर्गा माता मंदिर, साईं मंदिर, रघुनाथ मंदिर अगरनगर, गोविंद गोधाम, कुष्ठ आश्रम, डीफ एंड डम स्कूल, गुरुद्वारा साहिब, बाल विकास ट्रस्ट, नंगली आश्रम, साईं मंदिर, श्री डंडी स्वामी जी मंदिर, गौशाला, दुर्गा माता मंदिर, जो भी इनके प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हों वो ये धनराशि लेकर जाएं।